हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट एक्सीलेंट। आज हम बात करेंगे सर्कुलर नंबर 2 ऑफ 2021 जो अभी रिसेंटली कल ही आया है। इसमें गवर्नमेंट ने बेसिकली रियायत दी है उन लोगों के लिए जो यहाँ इंडिया में आए थे पर वो इंडिया से बाहर नहीं जा पाए हैं क्योंकि फ़्लाइट नहीं चल रही है। जैसे आपको पता है कहीं फ़्लाइट बैन है और कई कंट्रीज़ ने अभी तक भी फ़्लाइट जो है वो चालू नहीं की है। तो जो लोग यहाँ किसी अपने काम से अपने दोस्तों से मिलने आए थे वो इंडिया में फंसे रह गए और वो बाहर नहीं जा पाए। तो उन लोगों को जो है इंडिया में टैक्स देना पड़ रहा है क्योंकि 182 दिन की जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहे हैं, जो कि बजट 2020-21 में 120 दिन हो गई थी। तो इस वाले बजट में जो 120 दिन की जो लिमिट थी वो फुलफिल कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है काफ़ी। तो जब हम इंडिया में रेजिडेंट बन जाते हैं तो हमारी जो ग्लोबल इनकम है वो टैक्सेबल हो जाती है इंडिया के अंदर, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूके में हो, सारी इनकम हमें इंडिया में उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि इस सर्कुलर में कुछ कंडीशन दी है कि अगर ये कंडीशन अगर वो आदमी फुलफिल कर रहा है तो वो उन्हीं वो रेजिडेंट बनेगा या नॉन रेजिडेंट बनेगा, वो उन कंडीशन से डिटरमिन होगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने 19-20 में जो रिलैक्सेशन दी थी वो सर्कुलर नंबर आया था 11/2020 का। इसमें इन्होंने बताया था कि अगर कोई आदमी 22 मार्च से 31 मार्च के बीच में फंस गया है तो उसके वो 8 दिन काउंट नहीं होंगे, क्योंकि 22 मार्च को आपको पता है कि लॉकडाउन आया था। तो 22 से 31 मार्च तक का जो पीरियड था वो काउंट नहीं होगा कहीं जगह पे। या फिर क्वारंटीन का पीरियड जो है 1 मार्च 2020 के बाद का जो पीरियड है, अगर वो क्वारंटीन में बीता उस आदमी का, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक का जो पीरियड है वो काउंट नहीं होगा। तो इस तरह से 3 कंडीशन थी। या फिर वो इंडिया से जो इवैक्यूएशन फ्लाइट चली थी उनके थ्रू वो इंडिया से बाहर गया है तो वो वाला पीरियड भी काउंट नहीं होगा, 22 मार्च से लेके उसके बाहर जाने तक का पीरियड। अब 20-21 में गवर्नमेंट ने जो रिलैक्सेशन दी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जो बजट 20-21 में डेज थे वो 182 से 120 दिन हो गए थे। तो किन कंडीशंस में जो आदमी इंडिया का सिटीजन है इंडिया का, वो रेजिडेंट कब बनेगा? तो पहले इसमें 2 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी क्या है, जो इंडिया का सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जैसे सुंदर पिचाई है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। तो इनके केस में कब बनेगा वो रेजिडेंट? जब उसकी टोटल इनकम जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख तक है, तो उस केस में उसके जो दिन है वो 182 दिन काउंट करे जाएंगे अगर उसकी इनकम 15 लाख है। और अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो 182 दिन की कंडीशन या फिर 120 दिन की कंडीशन। और 120 दिन की कंडीशन के साथ ये भी है कि वो जो उसके 300 पिछले 4 साल हैं उसमें वो 365 दिन से ज़्यादा इंडिया में रुक गया हो, तो 15 लाख से ऊपर में 2 कंडीशन देखी जाएंगी। तो ये रियायत दी है गवर्नमेंट ने कि जो जिनकी 15 लाख तक की इनकम है उनके में 182 दिन देखे जाएंगे, और जिनकी 15 लाख से ऊपर है उनके में 182 दिन या फिर इस साल 120 दिन और पिछले 4 सालों में 365 दिन। तो ये तो होगी पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी क्या है, जो इंडिया का सिटीजन है ही नहीं या फिर इंडियन ओरिजिन का आदमी है ही नहीं, उसी केस में इस साल में 182 दिन देखे जाएंगे और इस साल में 60 दिन या फिर पिछले 4 सालों में 365 दिन देखे जाएंगे। तो इस साल में 60 दिन और पिछले 4 सालों में 365 दिन, ये हो गई बी कैटेगरी। अब इस सर्कुलर में क्या बताया हुआ है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि नॉन रेजिडेंट आदमी 2 जगह हो सकता है। जैसे इंडिया में वो किसी कंडीशन में नहीं फॉल करा और वो यहाँ नॉन रेजिडेंट बन गया, और दूसरी कंट्री में भी नॉन रेजिडेंट बन गया, क्योंकि हर कंट्री में 182 दिन का ही कंसेप्ट है ज़्यादातर। तो इस केस में ये भी हो सकता है कि वो किसी भी कंट्री में अपना टैक्स ना पे करे। अब इसमें एक और बताया कि टाई ब्रेकर रूल भी होता है डीटीए में। जैसे इंडिया में मान लो वो रेजिडेंट बन गया किसी भी कंडीशन की वजह से, और अमेरिका में भी बन गया, वहाँ पे भी इन्होंने नए जो लॉज आए होंगे, नए जो टैक्सेशन में चेंज आए होंगे, उसकी वजह से वो दोनों जगह रेजिडेंट बन गया। तो उस केस में डीटीए में यूएस और इंडिया की बात करें अगर, तो टाई ब्रेकर रूल है। टाई ब्रेकर रूल में क्या बताया हुआ है, इंडिया और यूएस के कंटेक्स्ट में, ये अगर एक आदमी की दोनों जगह टैक्स रेजिडेंशियल स्टेटस निकलता है तो ये देखा जाएगा कि वो उसका परमानेंट घर कहाँ पे है। परमानेंट घर भी अगर दोनों जगह है तो ये देखा जाएगा उसका रिलेशन, उसका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट कहाँ पर है। वो भी दोनों अगर सेम बैठ जाते हैं तो ये देखा जाएगा कि हैबिचुअल अबोर्ड कहाँ पे है, मतलब वो कहाँ पे ज़्यादा उसको पसंद है रहना, कहाँ उसकी हैबिट में है, वो कहाँ रहता है ज़्यादातर, वो भी सेम है। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड करा जाएगा कि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं ये डिसाइड करेंगी, म्यूचुअली डिसाइड करेंगी ये।
तो एक इसमें टाई ब्रेकर रूल इंडिया और यूएस का बताया है, बाकी जो आपके क्लाइंट हैं वो आप उनसे डिस्कस करके वहाँ का डीटीए पढ़ सकते हैं। डीटीए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अवेलेबल ही है। बाकी इसमें बताया एम्प्लॉयमेंट इनकम टैक्सेबल ओनली सब्जेक्ट टू कंडीशन एज पर डीटीए। जो एम्प्लॉयमेंट इनकम होती है, जो मतलब आदमी नौकरी करके पैसे कमाता है, उसमें भी कुछ कंडीशंस है। जैसे इंडिया यूएस में क्या है कि जहाँ पे इनकम अराइज हो रही है, मतलब जहाँ पे आदमी काम कर रहा है वहाँ पे वो टैक्सेबल होगा। उसके साथ ही कुछ कंडीशन है कि वो वहाँ पे भी 182 दिन देके जाएंगे तब जाके उस कंट्री में टैक्सेबल होगा। तो बेसिकली ये इंडिया और यूएस का डीटीए में बताया है। बाकी आप अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब उस डीटीए को पढ़ सकते हैं। तो उसमें जो जहाँ पे भी उसका टैक्स बने वहाँ पे आप टैक्स पे कीजिए और दूसरी जगह उसका रिलीफ क्लेम कर लीजिए। क्रेडिट फॉर द टैक्सेस पेड इन अदर कंट्री, ये तो आपको पता ही है कि अगर आप इंडिया में रेजिडेंट है और बाहर आपको किसी वजह से टैक्स देना पड़ा तो वो इंडिया की आईटीआर में उसका रिलीफ मिल जाता है। बाकी इन्होंने बताया हुआ है कि किन किन कंट्रीज़ में क्या क्या चल रहा है। कुछ कंट्रीज़ ने कुछ दिन का जो है रिलैक्सेशन दिया है, जैसे यूके ने 60 दिन का दिया है। इस तरह इन्होंने कहीं जर्मनी का बताया हुआ है। तो ये पीडीएफ फाइल जो है सर्कुलर की मैं ये डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। और कंक्लूजन में इन्होंने बताया कि वैसे तो डीटीए पढ़ के आप समझ सकते हैं आपको क्या करना है, पर अगर किसी वजह से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए तो आप अथॉरिटीज़ के पास जाके अपना केस टू केस डिफर कर सकता है और आपको रिलैक्सेशन दी जा सकती है। अगर आपको डीटीए भी समझ में नहीं आ रहा है और क्या करना है नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो जा सकते हैं, अथॉरिटीज़ के पास जा सकते हैं। और एक नया फॉर्म आया है, फॉर्म एनआर से नॉन रेजिडेंट है, और इसमें नेम ऑफ टैक्स पेयर, पैन वगैरह ये सब देना है आपको। और बेसिकली ये जो फॉर्म है आईटीआर भरने से पहले फाइल करना पड़ेगा। इसमें देखिए आप क्या क्या है, पैन है, टिन नंबर है ऑफ कंट्री ऑफ रेजिडेंस, जैसे यूएस का टिन अलग है, इंडिया का अलग है, कंट्री कोड, टैक्स पेयर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, टोटल इनकम कितनी है। बेसिकली जो सर्कुलर है उससे रिलेटेड ही फॉर्म है ये, तो उसमें सारी डिटेल उस सर्कुलर की पूछी जाएंगी, जिससे ये आपको आईटीआर भरने से पहले फाइल करना है। तो ये अभी तो वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, पर इनकम टैक्स की पर अवेलेबल हो जाएगा कुछ टाइम में, तो इसको आप ज़रूर देखें और फाइल करें। तो ये सर्कुलर था जो कल ही आया था, और आई होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने कलीग्स में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।